तारापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में काफी लोग रहा करते थे। उसी गांव में शोभा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वो काफी अच्छे और सरल स्वभाव की थी और वो अपने बेटे, बहू और नाती शेखर के साथ रहा करती थी। वैसे तो शेखर के माता पिता दूसरे शहर में रहा करते थे, मगर वो अपनी नानी के साथ ही रहता था क्योंकि शेखर की नानी को उससे बहुत लगाव था। एक दिन सुबह के वक्त, अरे नानी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? आज कुछ खास है क्या? अरे बेटा, मैं बाजार जा रही हूँ। आज बाजार से मुझे कुछ सामान लाना था ना, इसलिए तुझे भी मेरे साथ चलना है तो चल मेरे साथ। अरे नहीं नहीं नानी, आप जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। तभी नानी बाजार के लिए चली जाती है। फिर नानी बाजार में पहुँचती है और इधर उधर बाजार में घूमने लगती है। तभी वो देखती है वहाँ एक लॉटरी का दुकान होता है। उसे देख नानी कुछ सोचने लगती है। अरे, इस लॉटरी के दुकान में तो काफी भीड़ है। लगता है आज यहाँ बहुत सारी लॉटरी टिकट आई हैं। चलो जाकर देखती हूँ, क्या पता मुझे भी कोई अच्छी सी लॉटरी मिल जाए। चलो चलो जाकर देखती हूँ। तभी नानी उसी लॉटरी के दुकान में चली जाती है। वहाँ कुछ लोग खड़े होते हैं। तभी लॉटरी के दुकान वाला नानी से बोलता है, अरे माँ जी, आइए आइए, आज अचानक लॉटरी की दुकान में कैसे आना हुआ? अरे बेटा, क्या बताऊं, बस ऐसे ही दूर से तेरे दुकान को देखा तो मुझे भी मन कर गया तेरी लॉटरी के दुकान में आने का। अच्छा ये बता, अभी कौन सी सबसे बड़ी लॉटरी आई है? मुझे वही वाली दे दे। हाँ माँ जी, अभी देता हूँ। ये लो 1 करोड़ की लॉटरी टिकट। क्या पता ये आप ही जीत जाए। क्या? 1 करोड़ की लॉटरी टिकट? बाप रे, इतनी बड़ी इनाम। अच्छा तो एक काम कर, ये टिकट मुझे दे दे। अरे माँ जी, 1 करोड़ की लॉटरी टिकट मत लीजिए, ये आपकी बस की बात नहीं है। आप कोई छोटा मोटा सा टिकट ले लीजिए। वैसे भी आप पहली बार ले रहे होंगे। अरे बेटा, ऐसा है ना, ये टिकट तो भले ही पहली बार ले रही हूँ, मगर तजुर्बा कई सालों का है। अरे बेटा ला, मुझे दे दे ये टिकट। तभी लॉटरी वाला नानी को टिकट दे देता है और नानी खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। मगर वो ये बात घर में किसी को भी नहीं बताती है। तभी शेखर नानी से पूछता है, अरे नानी, आप आ गई बाजार से? अच्छा बताओ, आपने क्या लाया मेरे लिए बाजार से? अरे बेटा कुछ नहीं, बस ऐसी ही सब्जियां लेकर आई हूँ। अच्छा लाओ, मैं ये थैला अंदर रख देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं रख लूंगी ये थैला, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी नानी वो थैला लेकर अंदर चली जाती है और वो शेखर को लॉटरी के टिकट के बारे में कुछ नहीं बताती है। फिर इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और सब वैसे ही चल रहा होता है। फिर एक दिन नानी बाजार गई होती है। तभी वो उसी लॉटरी वाले के पास जाती है। तभी उसे पता चलता है कि उसने 1 करोड़ की लॉटरी जीत गई है। अरे माँ जी, बधाई हो, आपने 1 करोड़ की लॉटरी जीत ली है। बधाई हो, बधाई। क्या? सच में? अरे बाप रे, ये सपना है कि हकीकत? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तभी नानी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है और वो खुशी से पागल हो जाती है। तभी वो खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और वो जानती थी कि शेखर थोड़ा बदमाश लड़का है, इसलिए वो ये बात अपने बेटे को बताने का सोचती है। तभी वो नानी अपने बेटे को बुलाती है। अरे माँ, अचानक आपने मुझे बुलाया, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है, बस तुझे एक बात बताना था। दरअसल मैंने 1 करोड़ की लॉटरी जीत ली है। क्या? 1 करोड़ की लॉटरी? ये कब हुआ माँ? अरे मैंने एक दिन बाजार से एक लॉटरी की टिकट खरीदी थी और उसी से मैंने ये इनाम जीता है और इसका सारा पैसा कुछ दिनों में मिल जाएगा। मगर तू मुझसे वादा कर कि तू ये बात किसी को भी नहीं बताएगा। हाँ हाँ माँ, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। तभी दोनों ये सब बातें कर रहे होते हैं, लेकिन शेखर बाहर कमरे से सारी बातें सुन लेता है। वो सब बातें सुन चौंक जाता है कि उसकी नानी के पास इतने पैसे आने वाले हैं। अरे बाप रे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि नानी के पास इतने पैसे आने वाले हैं। शेखर, यही मौका है कुछ करने का। इस मौके को हाथ से जाने मत देना, वरना जिंदगी भर पछताएगा। शेखर के खुरापात दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रहा होता है। तभी वो वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और नानी को पैसे मिलने का दिन आ जाता है। उस दिन नानी बहुत खुश होती है और वो बैग भर के पैसे को चुपचाप घर में ला लेती है और वो ये बात किसी को भी नहीं बताती है। बस ये बात शेखर के मामा पवन को पता होता है, लेकिन उसी समय शेखर नानी को पैसे रखते हुए देख लेता है। तभी वो घर के बाहर चला जाता है। अरे वाह, आखिरकार नानी को पैसे मिल ही गए और मुझे पता भी चल गया कि पैसे कहाँ रखे हैं
अब तो मुझे उस पैसे को लेने का प्लान बनाना पड़ेगा। यहाँ शेखर प्लान बना रहा होता है और एक तरफ नानी पैसे को अच्छे से रख रही होती है, मगर उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। अरे पैसों को अच्छे से रख देती हूँ, बस कोई देख मत ले इन पैसों को, वरना बड़ी परेशानी हो जाएगी। तभी नानी पैसों को अच्छे से रख देती है। फिर उसी रात सभी खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन शेखर नहीं सोया होता है। उसने कुछ खतरनाक प्लान बनाया होता है। तभी वो नानी के कमरे के पास जाता है। उस समय नानी सो रही होती है। तभी शेखर एक सांप को उनके कमरे में छोड़ देता है। फिर वो सांप धीरे धीरे नानी के पास जाता है और वो नानी को काट लेता है। तभी नानी दर्द से चिल्लाते उठ जाती है और वो सांप को देख बोलती है, अरे अरे ये क्या हो गया, मुझे इस सांप ने काट लिया, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, नहीं नहीं। तभी नानी तड़पते हुए वहीं मर जाती है और उनकी आत्मा एक चुड़ैल में बदल जाती है और वो रोते हुए अपने शरीर को देखती है। अरे ये क्या हो गया, मेरी मृत्यु इतनी जल्दी कैसे हो गई, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इस सांप ने मुझे काट लिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी जिसने मुझे मारा है, और मैं उसका बदला जरूर लूंगी। तभी वहाँ शेखर अंदर आ रहा होता है और नानी की चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और शेखर अंदर आकर नानी के शरीर को देख रहा होता है। नानी मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर मैंने ये पैसों के लिए किया है और मुझे माफ कर दो। फिर शेखर वहाँ से चला जाता है। तभी चुड़ैल सामने आती है और वो बहुत गुस्से में होती है। क्या मैं ये क्या सुन रही हूँ, मेरे शेखर ने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं ये सच नहीं हो सकता, मैंने तुझे इतने प्यार से रखा और इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं अब इस शेखर के बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। फिर अगली सुबह नानी के कमरे में देखते हैं तो नानी की मृत्यु हो गई होती है। उन्हें देख सभी रो रहे होते हैं और वहाँ शेखर भी मौजूद होता है और वो चुपचाप खड़ा होता है। फिर वे सभी नानी का अंतिम संस्कार कर देते हैं और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात शेखर नानी के कमरे में जाकर सभी पैसों को बैग में रख लेता है और ये बात किसी को नहीं पता होता है। और फिर अगली सुबह शेखर अपने मामा से मिलता है। उस समय किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं होता है और वो अपने घर आ जाता है। हाँ, आखिरकार ये सारे 1 करोड़ रुपए मेरे हो गए। मजा ही आ गया, ये सारे पैसे मेरे हो गए। मैंने तो ये अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सारे पैसे मेरे होंगे। शेखर बहुत खुश हो रहा था और ये बात किसी को भी नहीं पता था, उसके मामा को भी नहीं। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक रात सभी सो रहे होते हैं। तभी नानी की चुड़ैल वहाँ आ जाती है। तभी मामा उसे देख डर जाते हैं। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई, मर गया रे मैं तो, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। अरे अरे बेटा डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे मुक्ति नहीं मिली है इसलिए मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ। माँ, ये क्या हो गया आपके साथ, आप चुड़ैल कैसे बन गई? बेटा ये हाल मेरा उस शैतान शेखर ने किया है, उसने मुझे जान से मारा है, उसने मेरे ऊपर सांप छोड़कर मेरी जान ले ली, बस उस पैसों के लिए। मैं तुझे उन पैसों के बारे में बताने ही वाली थी, मगर इससे पहले उसने मुझे मार डाला। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। बेटा तू मुझे इंसाफ दिलाएगा, तू उससे सजा दिलाएगा ना? ये सारी बात सुन पवन सहम जाता है। क्या उस दुष्ट ने आपके साथ ऐसा किया? देखा आपने, ये आपके लाड़ का नतीजा है, उसने इतना बड़ा कांड कर डाला, अब मैं उसे सजा दिलाकर ही रहूंगा। तभी वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और वो शेखर के सामने आ जाती है। शेखर सो रहा होता है। ए दुष्ट, मैं यहाँ भटक रही हूँ और तू यहाँ आराम से सो रहा है, चल उठ उठ जल्दी से। तभी शेखर चमक कर उठ जाता है और वो चुड़ैल को देख काफी डर जाता है। अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई, मर गया रे, ये तो मुझे मार ही डालेगी। दुष्ट, तेरे ऊपर मैंने कितना भरोसा किया, मगर तूने मुझे धोखा दे दिया। मैंने तुझे अपने बच्चे की तरह पाला और इतना प्यार दिया, लेकिन तूने मुझे ही मार डाला, बस उन पैसों के लिए। मगर अब तू नहीं बचेगा, अब तू भी मरेगा। तभी वो चुड़ैल शेखर को हवा में उड़ा देती है और वो उसे जमीन में पटक देती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है और शेखर काफी डरा हुआ होता है। फिर अगली सुबह शेखर अपने पिता के साथ बैठा होता है कि तभी ही वहाँ शेखर के मामा पुलिस को लेकर उसके घर आ जाते हैं। तभी शेखर और उसके पिता पुलिस को देख काफी डर जाते हैं। अरे पवन, ये पुलिस यहाँ कैसे, और तुम अचानक यहाँ पर? अरे हाँ भाई जी, दरअसल हमें माँ का हत्यारा मिल गया है और हम उसे ही गिरफ्तार करने को आए हैं। हत्यारा?
कौन है हत्यारा? और वो हत्यारा शेखर है। उसी ने माँ का हत्या किया है, और वो भी बस पैसों के लिए। पूछिए आप शेखर से। क्या? शेखर? शेखर ये क्या बोल रहे हैं? शेखर डरते हुए बोलता है। हाँ, ये सच है। मैंने ही नानी का हत्या किया है। ये बात सुन सभी डर जाते हैं। तभी शेखर पूरी बात सभी को बताता है और अपना गलती को भी मान लेता है। तभी शेखर के पिता उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ये इस तरह की भी हरकत करेगा। ले जाओ इसे और जेल में डाल दो। तभी पुलिस शेखर को पकड़कर जेल ले जाते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। और एक तरफ पवन की माँ चुड़ैल रूप में सामने आती है। बेटा पवन, तूने मुझे इंसाफ दिलाया है और मैं तुम्हें धन्यवाद करती हूँ। और अब तुम ये सारे पैसे को रख सकते हो और मैं अब हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। ठीक है माँ, आपकी जैसी इच्छा। तभी वो नानी उस चुड़ैल के रूप से मुक्त हो जाती है और नानी हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।